45 वार्ड हुआ ना, हर वार्ड में एक पार्क बनेगा। ऐसा बात हो रही कि नगर निगम के पास अपना जमीन नहीं है। नगर निगम के पास अपना जमीन है, लोग कब्जा कर लिए हुआ है। जाएंगे जेसीबी लेकर के तोड़ो रे इसको, हटा। यहाँ पे पार्क बना, हर महीने 1-2 मरते हैं। क्यों? क्या करते हैं? सांप को पकड़ने का कोशिश करते हैं, जहरीले विषैले सांपों का। इसमें अनाकोंडा भी है ना, और अजगर भी है, करंट भी है, हाँ, ढोरवा भी है, सब तरह का सांप होता है। तो आप एक बेहतर सपेरा है तब तो ठीक है। अगर आप नहीं है मतलब 100% एडुकेट होकर के अगर नहीं कर पा रहे तो बहुत डर है। तो बहुत सारा लगभग हमको लगता है 200, 250, 300 RTI नगर निगम में डाले। मुकेश पंजाब चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है यहाँ का लोकली। व्यक्तिगत जीवन रहा है शुरू से ही समाज से। मेरे दादाजी का एक सपना था कि इसको भी इंजीनियर बनाना। क्रिमिनल माइंडेड जगह जमीन कब्जा करने वाला सब जो है चुनाव लड़ रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि मुकेश तुम कुछ नहीं किए, हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। हम जनता के तरफ से मेयर उम्मीदवार है, ठीक है, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि मैं साल 2014 में बनारस में जाकर के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और मोदी जी के पक्ष में कैंपेन किया। जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो बुरारी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे संजीव झा के लिए हम लोगों ने कैंपेन। राजद के विधायक समीर कुमार महासेठ जी जब मधुबनी आए पहली बार 2015 में, तो उनका जो है विधानसभा चुनाव भी हुआ, और उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस दोनों इलेक्शन में जो है हमने पूरे ऑफिस को संभालने का काम, लड़वाने का, हाँ, विधानसभा लोकसभा सांसदों का चुनाव लड़वाने का अनुभव है। हेलीकॉप्टर कहाँ पे उतरेगा, उद्घाटन करने के फेरी में जो है ना, पूरे शहर को बर्बाद करके कचरा बना करके, कचरे का ढेर बना करके रखा। नगर निगम का अपना अस्पताल होगा यहाँ मधुबनी में, और अपनी डिस्पेंसरी होगी सब्जी मंडी के बच्चों के लिए। जो बच्चे भर दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, तो उन बच्चों को पकड़ के हम लोगों ने पढ़ाया है। 40 लाख रुपया महीने का मिलता है इस शहर को सफाई के लिए। उस पैसे का जो है बंदर बांट होता है। लेकिन जिसका सोच ही घुसखोरी करना, कमीशन खोरी करना, लूट के लाओ कूट के खाओ, उससे आप उम्मीद कैसा कर सकते हैं? हम लोग तो उम्मीद करना छोड़ दें। स्कूल और वाटसन स्कूल को सबसे पहले जो है खेलने लायक बनाएंगे, दोनों ग्राउंड। नगर के लिए जब नगर का जो है अपना सिटी हॉस्पिटल, नगर निगम का अपना ऐप होगा, हाँ, जिसपे सुविधा आपके द्वार। भाई आप पब्लिक के लिए कुछ करवे नहीं किए हैं। दादा का जो है ये गिना रहे हैं कि हमारे दादाजी ने फलाना कॉलेज बनाया है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए। जनता बहुत बुद्धिमान है, लेकर के भी नहीं देते आज। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। हम लोग जो दिल्ली गए केजरीवाल के चुनाव में, हम वहाँ पे देखे कि बीजेपी वाला सब क्या करता था। तो वो बस से उतरता था, बीजेपी वाला टोपी लगा लिया, वहाँ जाके ऑफिस में पैसा ले लेता था, और फिर आके हम लोगों के साथ कैंपेनिंग करने लगता था। तो ये देख करके हमको अच्छा भी लगता था कि चलो भाई वहाँ से पैसा ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए वो लोग हम लोगों से मिलेंगे। हमको उम्मीद है कि लोगों का प्यार आशीर्वाद हमको मिलेगा, और इसलिए मिलेगा क्योंकि हम उनकी बात करेंगे, उनका काम करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के मेयर प्रत्याशी मुकेश पंजियार जी। इनसे हम आज बातचीत करेंगे कि आखिर ये राजनीति में क्यों आए, इससे पहले क्या करते थे, चुनावी अनुभव है या नहीं इनके पास, क्या अगर ये चुनाव जीतते हैं तो मधुबनी नगर निगम वासियों के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबनी टीवी पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे अपने चैनल पे बोलने का कुछ मौका दिया। और आपने जो ये जितने भी सवाल पूछे, और तो मेरा ये मानना है कि मुकेश पंजाब चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है यहाँ का लोकल इशू, जो मुद्दा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, अपनी परेशानियां हैं, और चुनाव लड़ रहा है उनका ज़रूरत और उनका ख्वाहिश। तो और अगर हम अपने बातों को बेहतर तरीके से जनता के बीच रख पाएंगे, उनका जो सोच है, उनका जो ज़रूरत है, उनका जो ख्वाहिश है, उस पर हम अगर फोकस कर पाएँ और उसका जो है ब्लूप्रिंट उनके सामने में रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है जनता सभी चीज़ से ऊपर उठ करके मुझे मौका देगी, और मैं उनके सपनों को साकार करने का जो है प्रयास करूंगा। सबसे पहले मुकेश जी, मैं थोड़ा आपका जो है परिचय पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको पूरा आपके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं। अपने बारे में पूरा पता बताइए, जो क्या नाम है, कहाँ से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, पूरा बताइए। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम तो हो गया मुकेश पंजियार। मेरे पिताजी का नाम श्री गणेश पंजियार है, और मेरे पिताजी का जो योगदान है, उन्होंने महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा की स्थापना की है। मेरे दादाजी हो गए स्वर्गीय लक्ष्मी पंजियार, वो जो है ओवरसियर रहे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा फैमिली एजुकेटेड रहा है। बात रही भाई बहन
हम 2 भाई हैं, बहन नहीं है। और हमारा जो व्यक्तिगत जीवन रहा है, शुरू से ही समाज सेवा का रहा है। लगभग 10 साल 12 साल से जो है हम लोग समाज सेवा में लगे हुए रहे हैं। और रही बात कि हमारे पापा का भी सामाजिक योगदान बहुत अच्छा रहा है। दुर्गा मंदिर के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यहाँ जो गिलेसन बाज़ार आप देख रहे हैं, गिलेसन बाज़ार को गांधी बाज़ार। समाज सेवा के प्रति आपके फैमिली में जो है, हाँ हाँ, मेरे पापा का भी बहुत बड़ा रोल रहा यहाँ के व्यवसायियों के उत्थान के लिए, उनको संगठित करने के लिए। तो ये रहा है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? थोड़ा ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मैं ISC किया हूँ मैथ से। चूँकि मेरे दादाजी का एक सपना था कि अगर नहीं, इसको भी इंजीनियर बनाना है, वो हर एक गार्जियन का होता है। लेकिन चूँकि उस समय का जो है हो सकता है कि मार्किंग जो किया गया कॉपी में उतना ईमानदारी से नहीं किया गया, इस वजह से जो है मेरा 2nd डिवीज़न आ गया। तो उसके बाद मेरे दादाजी का सपना टूट गया, जो फैक्ट बात है। तो वो फिर सोचे कि ड्रॉप कर दिया। हाँ, अब उनके सपने को साकार करना था, हम उनका सपना साकार नहीं कर पाए। तो फिर ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई छोड़ दिए। फिर हमने 1 साल का जो है कोर्स किया कंप्यूटर का, उस टाइम में 2001 में, ठीक है। और फिर वहाँ के बाद जो मैं दिल्ली गया, वहाँ पे पब्लिकेशन में काम किया। दिल्ली में आपने जॉब किया है? जॉब किया, हाँ। फिर वहाँ जॉब करने के बाद फिर आया मधुबनी। और यहाँ पे जो है मतलब देखे कि जो गरीब परिवार से जो लड़के आते हैं वो जो है उन पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अनएम्प्लॉयमेंट उनमें बहुत ज़्यादा है। पहले तो और भी ज़्यादा था। हाँ हाँ, उस टाइम में 2-3 ईस्वी में तो हमने जो है यहाँ पे कैटरिंग का काम शुरू किया उस टाइम में। और अपने समाज के जो गरीब परिवार के लड़के हैं जिनको पैसे की ज़रूरत थी, उनको एक पार्ट टाइम जॉब मिला। और लगभग हमको लगता है कि 100-150 लड़का जो है पर डे आपके अंदर, मेरे अंदर काम करता था। और सबको जो है मतलब काम मैंने दिया। हाँ, उसी समय से जो है जो मैनेजमेंट का जो है ना प्लान उसका जो है मतलब इनोवेशन, आइडिया, इम्प्लीमेंट और एक्सक्यूशन, ये जो है मतलब हम उसी समय से जानना शुरू किए मैनेजमेंट में। तो तब से लेके आज तक वही काम कर रहे हैं आप? नहीं, एक्चुअली में हुआ क्या कि जब मेरे बहुत सारे लड़के जो है उस चीज़ में ट्रेंड हो गए, सिद्धस्त हो गए। मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य ये नहीं था कि पैसा कमाना है, मेरा अल्टीमेटली उद्देश्य था कि एक स्टार्टअप है, हाँ, स्किल दे देना है, तरीका बता देना, ये लोग खुद से भी करे। हमारा उद्देश्य ये था कि इन लोगों को, जो शिष्य थे वो लोग खुद, हाँ, तो हम मालिक बनाया मैंने। अच्छा, ठीक है, हम दरभंगा से लोगों को ला करके इन लोगों को ट्रेंड किए हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब वो खुद कैटरिंग चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, और ये बहुत अच्छी बात है ना कि वो लोग अपने पैर पे खड़ा हो गए। लगभग आपको 1.5 करोड़ से ऊपर का जो है इस मधुबनी का जो है ये मतलब सिर्फ कैटरिंग में काम है। अच्छा, तो ये है, ये मेरा ही इनोवेशन है। दिया काम। हाँ, वो काम आजकल आप क्या कुछ कर रहे हैं? आप एक, देखिए, हम फुल पैशन और प्रोफेशन 2 चीज़ होता है। पैशनेट तो आप हैं समाज सेवा में, प्रोफेशन जिससे आपके बीवी बच्चे परिवार चलते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? देखिए, हम फुल टाइम समाज सेवी हैं। अच्छा, 24 घंटा 7 दिन मेरे यहाँ छुट्टी नहीं होता। हाँ, जिस दिन कहीं बाहर घूमने चले गए विद फैमिली तो कोई बात नहीं है। तो मेरा पैशन भी ये है, मेरा प्रोफेशन भी है। और रहा कि परिवार के मतलब भरण पोषण का, तो उसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की है और भगवान के दया से है उतना। और सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपने जीवन को कैसे लेके जा रहे हैं, आप अपने परिवार को कैसे लेकर के जा रहे हैं। हाँ, अपने ख्वाहिशों को आप जितना निम्न रखेंगे, आपकी ज़रूरतें उतनी आपकी ज़रूरतें उतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। तो ये था सिंपल लिविंग बेस्ट थिंकिंग। तो देख लीजिए, कभी दिल्ली में जॉब करते थे और आज जो है मतलब मधुबनी में फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। एक चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा होता है कि हमारे गांव घर में या मधुबनी ज़िले में या मिथिलांचल में कह लीजिए, राजनीति को लोग थोड़ा जो है मतलब निचली दृष्टि से देखते हैं। आपकी भी जो है मतलब पत्नी होगी, माता पिता हैं, जब आप इस क्षेत्र में आए तो उनका कितना सपोर्ट था, या उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार कुछ और जॉब कर ले, ये सब क्या कर रहा है? तो ये समस्या सबके साथ है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। उस टाइम आपने कैसे और ये हर उस लड़के के साथ है जो मान के चलिए मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत मेरी समस्या नहीं है, सब हर एक युवा की समस्या है जो कुछ करने का मादा रखते हैं सोसाइटी के लिए, अपने जगह ज़मीन के लिए, अपने माने अगल बगल के लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए। तो ये है। हाँ, लेकिन ये होता है कि हाउ टू कन्विंस योर फैमिली, आप अपने परिवार को किस तरह से कन्विंस करते हैं।
ये डिपेंड करता है आपके परिवार, आपके फैमिली आप पे कितना भरोसा कर पा रहे हैं और कितना सेक्रीफाइस करने का जो है उनमें ये है आपके वजह से। तो ये डिपेंड करता है। और अभी जो आप हमसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे परिवार का जो योगदान, बलिदान रहा मेरे प्रति, तभी तो आप मेरा आज इंटरव्यू यहाँ पे ले पा रहे हैं। और एक चीज़ और सर, आज आपने जो है मतलब कुछ दिन पहले आपने ये घोषणा किया कि आप मेयर का चुनाव लड़ेंगे, तो ये स्वघोषित मेयर हैं या लोगों ने कहा आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आज तक जितना भी काम किए हैं, हम झूठ फूस नहीं बोलते, वो हम बिना किसी से पूछे उछे करते हैं। हम पहले कर लेते हैं, फिर उसको सही साबित करते पहले हैं। फैसला लेते हैं, चाहे गलत हो या सही, फिर उसे सही। उसको सही साबित करते हैं। अच्छा। हाँ, जब मैंने रक्तदान का काम शुरू किया तो मैं किसी से पूछने नहीं गया कि मैं एक संस्था खोलना चाह रहा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने डायरेक्ट डिसीजन लिया, लड़कों को फ़ोन किया, सारे लड़के आए और काम शुरू हो गया। जब मैंने दिव्यांग का काम शुरू किया तो मैंने किसी से पूछा नहीं। जब मैंने सड़क सुरक्षा का काम किया तब भी मैंने किसी से नहीं पूछा। जब मैंने मान के चले गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात हुई तब भी मैं किसी से नहीं पूछा। मैं किसी से पूछता नहीं हूँ अपने डिसीजन के बारे में। हाँ, ये है कि चूँकि चुनाव लड़ने के बारे में तो आपने लिया होगा ना? ये भी तो चुनाव लड़ना एक अलग पहले चीज़ तो- थोड़े जी। है। चुनाव लड़ना आप क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग डिसीजन, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये मेरे सारी का मैंने लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है, समझे? कि जैसे मैंने हर एक चीज़ को लिया है, जज्बे से किया है। आपने राय विचार लोगों से लिया होगा ना कि मैं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। हाँ, हम जनता के तरफ से मेयर उम्मीदवार हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। अब आप मधुबनी क्षेत्र का तो आप मान के चलिए वो कीजिएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा। अब लोगों से पूछिएगा मेरे बारे में कि क्या आप मुकेश पंजियार को जानते हैं? वो खुद को कह रहे हैं जनता का मेयर है, क्या वो सच में जनता का मेयर है या अपने मन से कुछ बोल रहे हैं? तो लोग ना बताएंगे आपको कि हम उनके लिए क्या किए नहीं किया, मेरा टीम क्या किया नहीं किया। मुकेश पंजियार अकेले थोड़े है, मेरे पीछे मेरा पूरा टीम है और वो टीम काम किया, दिन रात काम किया, भूकंप में काम किया, बाढ़ में काम किया, कोरोना में काम किया, बरसात में काम किया, ठंडी में काम किया। आप जानते हैं 60 साल से ऊपर वाले दिव्यांगों को हम लोगों ने कंबल वितरण किया उनके लिए, और गांव-गांव जा कर के दिव्यांगों को चिन्हित करके उनको जो है मतलब कंबल देने का काम किया। बहुत सारा काम है, कितना बताएं आप। देखिए, एक चीज़ सर पूछना चाहेंगे, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में जिस तरह से आप अपना योगदान गिना रहे हैं, मानते हैं कि आपने बहुत काम किया है। पॉलिटिकल अनुभव जो है, चुनावी राजनीति का कोई अनुभव अगर आप साझा करें, अगर है आपके पास, तो कभी आपने चुनाव लड़ा हो या फिर आपके फैमिली से कोई चुनाव लड़े हों, राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं? नहीं, मेरे पूछने का सवाल ये है। आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब देने में हमको बहुत मज़ा आएगा। मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि मैं साल 2014 में बनारस में जा कर के अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और मोदी जी के विपक्ष में कैंपेन किया हूँ। उस माहौल में, बनारस वाले माहौल में, जहाँ पे कोई आपको केजरीवाल का आदमी नज़र नहीं आता, समझे? बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत उग्र कैंपेनिंग हुआ है मोदी जी के पक्ष में। इसके अलावे जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो बुरारी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे संजीव झा के लिए हम लोगों ने कैंपेन किया और वहाँ का जो ऑफिस भी हमने देखा। उसके बाद और भी मतलब जो यहाँ पे आपको राजद के विधायक समीर कुमार महासेठ जी जब मधुबनी आए पहली बार 2015 में, तो उनका जो है इलेक्शन का जो है यूथ को डील करने का जो है वो काम हमको ही मिला। इसके अलावा 2000 फिर उसके बाद जो फिर चुनाव हुआ आपको 2020 में इसका विधानसभा चुनाव भी हुआ और उससे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। इस दोनों इलेक्शन में जो है हमने पूरे ऑफिस को संभालने का काम किया। मैंने ऑफिस का पूरा मैनेजमेंट हमने देखा है, यानी परमिशन लेने का, ये सारा चीज़ करने का, सारा चीज़ हम लोग के ही जिम्मे था। लड़ने लड़वाने का, हाँ, विधानसभा लोकसभा सांसदों का चुनाव लड़वाने का अनुभव है। हेलीकॉप्टर कहाँ पे उतरेगा ये हम लोग, हाँ, ये हम लोग करते थे, प्रशासन से सारा लाइजनिंग करवाकर। कोई विरासत उसके अलावा हम राजनीति विरासत में मिली या खुद से बना रहे? बता रहे हैं ना। तो उसके अलावा हम पिछली बार जो है वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव लड़े, जिसमें जो है कुछ खेला बेला हो गया लास्ट टू लास्ट तक, और हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे, तो हम बहुत कम मार्जिन से लूज़ कर गए।
यही है। और राजनीतिक विरासत की बात है, देखिए मेरा अल्टीमेटली ये फोकस नहीं है कि हम हुकूमत करें। अब जो बार बार मान के चलिए एक परसेप्शन बन गया हुआ है, उस अनुसार भी आप भी सवाल कर पूछ रहे हैं राजनीतिक अनुभव क्या है, राजनीतिक ये क्या है, राजनीतिक विरासत क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एक राजनीतिक परिवार से आते हैं या अपना खुद से आते हैं? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बिहार में जो है ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन है वो या तो किसी नेता के ही जो है बेटे बेटे होते हैं। आम इंसान बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए जो है, ऐसा नहीं अपवाद हैं, आते हैं, बहुत ऊपर तक भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। यही इसीलिए मैं आपसे बस जानना चाहा। अब मुकेश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मधुबनी नगर निगम के जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं तो आपको समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए। हम आपको कुछ क्षेत्र देंगे, कैटेगरीज देंगे, उसमें आपको जो समस्याएं गिनाना है। सबसे पहला मैं क्षेत्र आपको देना चाहूँगा ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड, क्योंकि अगर सड़क अच्छा होगा तभी कोई व्यक्ति आपके यहाँ तक आएगा, आवागमन बढ़ेगा। उससे जो है सड़क से ही जो मतलब जहाँ सड़क बढ़िया होगा, दुरुस्त होगा, तो वहाँ का सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। 5 सबसे भयंकर समस्या जो है पूरे मधुबनी नगर निगम में कहाँ कहाँ है, गिनाइए, सिर्फ 5। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, हाँ, रोड की समस्या मतलब देखिए सबसे पहली बात है कि आपको ये जानना होगा कि मधुबनी नगर निगम में जो प्रस्तावित है उसमें जो है कुल 3 तरह की सड़कें हैं। एक स्टेट हाईवे है, एक पीडब्ल्यूडी का है, एक नगर निगम का अपना है। तीनों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है, कार्य क्षेत्र अलग अलग है, तीनों का जो है डिपार्टमेंट अलग अलग, डिपार्टमेंट तीनों को देखता है। अब इशू ये है कि जो मेन रोड है, जो बाईपास है, वो आपको आ जा रहा है स्टेट हाईवे में, मतलब पीडब्ल्यूडी में। उसका मेंटेनेंस का काम जो है वो देखता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखता है। और आप मधुबनी में जितना भी ये देखिएगा रोड दिख रहे हैं बड़े बड़े रोड से संबंधित, आप बताइए। नगर निगम का जो रोड है वो गली नली है जी, कहाँ और देखिए प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है, जैसे आप अपने कि उद्घाटन करने के फेरी में जो है ना पूरे शहर को बर्बाद करके कचरा बना करके, कचरे का ढेर बना करके रख दिया गया। फीता काट के बस छोड़ दिया जाता है? नहीं, फीता काट के छोड़ नहीं दिया जाता है। फलाना बाबू से फलाना बाबू के घर तक रोड बनना है। अच्छा, रोड पर रोड बना दिए, और जो पहले से रोड है उस रोड के बाद जो रोड है वो नीचे रह गया, तो रोड कैसे हो गया इससे? ये कहाँ है? ये हर एक जगह है। बताइए, 5 समस्या गिनाइए आप। 5 समस्या नहीं, 5 जगह। एक तो आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं उसके पीछे है जी, इस तरफ सुभाष चौक के जो है मतलब उत्तर में आप रोड का लेवल देख लीजिए, सुभाष चौक के दक्षिण में रोड का लेवल देख लीजिए, एक वहाँ है। इसके अलावे मान के चलिए कि जो एक आपको दिखा देते हैं हम, गांधी चौक से लेकर के जो सप्ताजोर वाली जो रोड जाती है, एक वहाँ देख लीजिए। एक है आपको मतलब ये कैनरा बैंक से जो रोड जाती है, कैनरा बैंक से आप जाएंगे ऐसे मतलब धोबिया टोली होते हुए, और फिर आगे जो जाइएगा कब्रिस्तान के बाद, वहाँ आप देखिएगा कि रोड इधर कुछ है लेवल, उधर लेवल कुछ है। इसके बाद माने वो जो है पूर्वे बैटरी जो है आपको जो मैक्सी स्टैंड की ओर निकलती है, वहाँ इस बीच में बना है, लेवल किया गया है। ठीक है, लेवलिंग की समस्या है। हाँ, ऊपर नीचे की समस्या है, और इसी वजह से जल जमाव होता है। आप एक बात बताइए कि हम कितना अच्छा हो कि अगर पूरे शहर का, पूरे नगर निगम क्षेत्र का मास्टर प्लान हो और वो सी लेवल पे हो, समुद्र तल पे हो। ठीक है, तो एक बार मास्टर प्लान बनेगा डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, उस कंस्ट्रक्शन के आधार पे एक बार में पूरे शहर का नाला बनेगा। कैनाल को, हाँ, कैनाल का लेवल देख करके समुद्र तल के ऊंचाई के साथ एक बार में पूरे शहर का सड़क बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, स्टेट हाईवे हो, या जो भी हो, हाँ, एक बार में बन जाएगा। आपको ये बना देना है। ठीक है, 70 साल का आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, उस आधार पे जो शहरवासी हैं वो अपने मकान का ऊंचाई तय कर लेंगे कि हमको रोड से 3 फीट, 2.5 फीट, 2 फीट, क्योंकि 70 साल का एग्रीमेंट है, तो लोग ऊंचा काहे बनाएगा? लोगों के दिमाग में ये बैठा रहता है कि अरे पता नहीं 5 साल के बाद जो है फिर रोड टूट जाएगा, बना देगा तो फिर हमारा घर नीचे हो जाएगा। हाँ, तो एक बार जो आप 70 साल का कमिटमेंट कर दीजिएगा तो रोड कल जो ऊंचाई, जो घर का ऊंचाई है वो उस हिसाब से रहेगा। लोग ऊंचा मकान काहे बनाएगा? तो यही बात है। बहुत बढ़िया इन्होंने मुद्दा उठाया है। अगर एक बार में जो है पूरे मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का जो सड़क है उसे बनाया जाए और एक एग्रीमेंट हो, लोगों को जो है घर ऊंचा नीचा या मिट्टी भरवाने का जो है एक गाइडलाइन जारी कर दिया जाए,
तभी आप इस सड़क में जो है जाम और पानी जमाव की समस्या से जो है आप निजात पा सकते हैं। नहीं तो जो नया में घर बना रहा है वो पिछले वाले से जो है मतलब ज़्यादा ही ऊंचा बना रहा है, हाँ। आगे मिट्टी डाल दे रहा है, तो उससे क्या है कि आप समस्याओं से कभी निजात पा ही नहीं सकते हैं। किसी का घर बहुत बढ़िया है तो किसी का जो है नरक में चला जाता है। अभी जो कैनाल बन रहा है जी, और स्टॉर्म ड्रेनेज बन रहा है, लेवल लेना है कहाँ से? जो शहर का सबसे निचला इलाका है वहाँ से लेना है। वहाँ से आप लेवल ले करके कोसी कैनाल तक वहाँ तक चले जाते हैं, और उस लेवल को मेंटेन करते हुए अगर ये करिएगा तब न मान के चलिए कि तब वो न सक्सेस हो। नहीं ऐसे। अब हमको तो नहीं लग रहा है वो चीज़ हुआ होगा, इसलिए कि मान के चलिए कि हर तरह का सोच होता है। और देखिए मेन है कि वो लेवल हुआ भी होगा तो हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ जाता है ना। जी, आप किसी कहीं पे मान के चलिए 2.5 फीट गड्ढा कीजिएगा, उसको जो है आप नियमतः 3.5 फीट गड्ढा करना है, तो आपको तो 1 फीट गड्ढा का जो है फिर एक्स्ट्रा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा ना। और नगर निगम का जो काम है वो काम क्या है? वो काम तो इसलिए होता है मान के चलिए कि सबका जो है अवैध उगाही उसमें हो सके, सब उसमें पैसा कमा सके, है ना? बहुत बढ़िया सड़क की समस्याओं पर इन्होंने जो है अपना विचार रखा है। अब सर दूसरा क्षेत्र मैं आपको देना चाहूँगा, स्वास्थ्य का क्षेत्र, क्योंकि इंसान कभी भी बीमार पड़ सकता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। हम पूछना चाहेंगे कि मधुबनी नगर निगम में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ की और आगे क्या कुछ बदलाव आ सकता है? नगर निकाय का अपना अस्पताल होता है, ठीक है, इस ओर यहाँ पे काम ही नहीं किया गया है। तो वो चीज़ मेरे मैनिफेस्टो में भी है कि नगर निगम का जो है अपना कार्यालय होगा यहाँ पे, नगर निगम का अपना अस्पताल होगा यहाँ मधुबनी में, और अपनी डिस्पेंसरी होगी, ठीक है। और प्रधानमंत्री औषधि योजना का जो है वहाँ यहाँ पे भी वो डिस्पेंसरी खुलेगा। क्या स्थिति है सर अस्पताल? बहुत बुरा स्थिति है, दयनीय स्थिति, बहुत बुरा। मतलब ये क्यों आप ऐसा है? एक नगर निगम बन गए हैं जी, और ये अस्पताल सदर का है, जिसके अंदर 5 प्रखंड आते हैं। ये आपका पर्सनल अस्पताल थोड़े ना है। और 5 प्रखंड का और टाउन 5 प्रखंड का और टाउन का पेशेंट जो जहाँ पे जाएगा और एक ही अस्पताल पे जाएगा, तो वहाँ तो सिर्फ रेफर ही ना किया जाएगा, वहाँ इलाज थोड़े हो पाएगा। वही बात है, बहुत स्थिति खराब है। चलिए तीसरा क्षेत्र मैं आपको देना चाहूँगा सर, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन इज़ द कहा जाता है लाइट ऑफ लाइफ। अगर शिक्षा जीवन में प्रकाश ला सकता है तो शिक्षित अगर रहेंगे आप तो आप तभी जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति है मधुबनी नगर निगम वासियों की? क्या यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उचित शिक्षा मिल रहा है? यहाँ के जो मेधावी छात्र हैं वो शिक्षा के अभाव में कहीं पीछे छूट रहे हैं या आगे बढ़ पा रहे हैं, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शिक्षा जो है वो राज्य का विषय है, स्टेट का विषय है, और नगर निकाय का विषय नहीं है। जी, और नगर निकाय का विषय है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, साफ सफाई और बाकी चीज़ें। तो अगर शिक्षा का है तो हम जो है फॉर द बेटरमेंट यहाँ के लोगों के लिए और यहाँ के जो गरीब मेधावी छात्र हैं उनके लिए एक अलग से कुछ ऐसा करेंगे इनिशिएटिव कि उनको जो है इसका फ़ायदा मिल सके, से जोड़ा जाए बच्चों को। हाँ, जैसे मार्केट में देखा जा रहा है कि बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, इधर उधर गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई से कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं, उनको कैसे पटरी पे लाया जाए? इसका तो मेरा अनुभव रहा है। हम 2014-15 में जो है सब्जी मंडी के बच्चों के लिए जो है, जो अभी आप देख रहे हैं, अभी भी देख रहे थे कुछ देर पहले, वो बच्चे भर दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, तो उन बच्चों को पकड़ के हम लोगों ने पढ़ाया है, किया है। और रात में इसलिए कराया है क्योंकि रात में मान के चलिए कि जो वो लोग जो है भर दिन अपना मटर गश्ती किया, स्कूल वगैरह गया, रात में पकड़ के बैठाएँ तो उन लोगों को पढ़ने में भी, मतलब हम लोग का पढ़ाने का तरीका ये था कि खेलते कूदते पढ़ो, ठीक है। और हम लोग प्राइज़ देते थे, तो प्राइज़ के लोग पढ़े, वो लोग पढ़ा, और बहुत अच्छा हम लोग का जो है कैंपेनिंग रहा। बाद में क्या हुआ कि अब मान के चलिए किसी को अपने बच्चे को दुकान पे बैठाना है और उसको आप ले जा करके ट्यूशन पढ़वा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो धीरे धीरे, हाँ, अरे बहुत होता था, तो पढ़ा देते, हाँ, फ्री पढ़ाते थे। तो चलिए इनसे तो अब शिक्षा में उम्मीद है मुझे कि अगर ये जब कुछ नहीं थे उस समय भी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करते थे, तो कुछ पद पर जाएंगे। तो समाज सेवा में मेरा मानना है कि अगर आप एक समाज सेवी हैं और किसी पद पर नहीं हैं तो आप कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन समाज सेवा का जो असली जितना आप कह सकते हैं सत्ता में रह करके आप विकास कर सकते हैं, उसके लिए तो कहीं ना कहीं पावर चाहिए। वो पावर मिलने के बाद आप और ज़्यादा विकास कर सकते हैं। अगला सर हम आपको देना चाहेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि स्वच्छ वातावरण में जब लोग रहेंगे तो स्वस्थ शरीर में कहते हैं स्वस्थ मन का वास होता है।
स्वस्थ तो उस स्वच्छता पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आज भारत जो है सफाई पूरा स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत अभियान। अभियान चला रहे हैं। मधुबनी कब स्वच्छ होगा और इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की क्या इसका- स्थिति है? इसका जो है दो पहलू है। एक तो सिविक सेंस, लोगों को सच में ये मानना होगा कि शहर भी हमारा घर है, हमारे घर के आगे का सड़क भी हमारा घर का ही एक पार्ट है, हमारा मोहल्ला भी हमारा घर ही है, तो तभी ये संभव हो पाएगा। रही बात कि सफाई के इशू पे बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा करप्शन है। मतलब अगर सही से CAG अगर यहाँ पे ऑडिट करे तो हमको लगता है बहुत सारे लोग जेल में होंगे। इतना बड़ा घोटाला, 40 लाख रुपया महीने का मिलता है इस शहर को सफाई के लिए, उस पैसे का जो है बंदर बांट होता है। इससे फलाना बाबू को देना है, चिलाना बाबू को देना है, इसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, उसको देना है, सबको देना रहता है, सबको दिया जाता है। यानी लेकिन फिक्स जो रहता है हमारे commission। हाँ, लेकिन जो हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन है जी। उनको खाली 7-7 महीना 8-8 महीना पे जो है सैलरी मिलता है। जानते हैं प्रतिदिन का 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया लोग का सैलरी दिहाड़ी है, न PF है न कुछ है। बताइए कि अब उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? तो जब मन से भी काम ही नहीं करेंगे जब उसको पैसा मन से काम की बात नहीं, वो कितनों मन से काम करेंगे, पैसा उनको जब उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि 7 महीना के बाद ही हमको मिलेगा, अच्छा हाँ, तो लापरवाही तो ये गलत बात है ना। आप उसका शोषण कर रहे हैं, आप उनको काम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनका लाइफ बढ़िया हो, अच्छा मतलब बढ़िया अच्छे तरीके से वो लोग रहे। करते हैं कुछ। अब बताइए कि किसको शौक रहेगा कि हम गंदगी उठाएं? जी। हैं? वो लोग उठाते हैं तो कम से कम जो सबसे मान के चलिए इस तरह का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को तो- पुण्य का काम कर रहे हैं, तो बहुत उनको पुण्य तो आपको सबसे पहले ना पैसा देना चाहिए। सबसे उनका पैसा देने में आपको जो है मतलब कि आप कचमचाने लग जाते हैं, और बाकी जो सारे काम के लिए फलाना मंत्री का जो है कार्यक्रम होना है उसके लिए आपको पैसा निकल जाता है, चिलाना के लिए पैसा निकल जाता है, फलाना विधायक के लिए आपको पैसा निकल जाता है, लेकिन सफाई अलग अलग काम करने के लिए DM साहब कुछ बोल दिए तो उसके लिए एकदम सब कुछ हाजिर हो जाता है। लेकिन ये जो मजदूर हैं, ये जो मान के चलिए गरीब आदमी है, जो सफाई करते हैं, जो सड़क पे झाड़ू मारते हैं, जो नाला से कचरा निकालते हैं, जो ट्रैक्टर पर डालते हैं उसको, हमारे आपकी गंदगी को, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में लोग नहीं सोचता है। और खाली वो जो 40 लाख रुपया महीना का जो उसका बंदर बांट में पूरा दिमाग लगा जाता है। पैसा कहाँ से आता है? प्रत्येक वार्ड से जो है अपना मजदूर काट लिया, शिफ्ट काट लिया, ट्रैक्टर कम कर दिया। बताइए ये शहर का जो है बिजनेस पॉइंट है गिलेसन बाज़ार। सुनिएगा ध्यान से, जी। यहाँ पे बिजनेस का एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है, सुबह के 9 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक, और शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक। ये जो होता है पीक आवर होता है। नगर निगम वाला क्या करेगा? जानबूझ करके इसी टाइम में ट्रैक्टर घुसा देगा, या तो जानबूझ के, या तो आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आप दिमागी रूप से दिवालिया हैं। हाँ? जी। हम ये जानेंगे कि आपके घर में फंक्शन है, उसी दिन हम अपने दरवाजे पे मिट्टी गिरा लेंगे जानबूझ करके बरसात के टाइम में। इसका क्या मतलब क्या हुआ? आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं अगला को। जानबूझ करके क्या करेगा? 9 बजे ट्रैक्टर घुसाएगा। ट्रैक्टर वाला जो है अपना, उसको क्या मतलब, वो तो सरकारी ड्यूटी पर है, कोई से मुँह नहीं लगा सकता है। इधर जो है पिकअप लगा हुआ है, माल उधरे का उधरे फंसा हुआ है, इधर का आदमी इधरे फंसा हुआ है, कस्टमर तबाह हो जाता है। तो इंटेंशन क्या है आपका? सोच क्या है? आप किस तरह से काम करते हैं, समझे? वो सब चीज़ डिपेंड करता है इस पे। लेकिन जिसका सोच ही घुसखोरी करना, कमीशन खोरी करना, लूट के लाओ कूट के खाओ, उनसे क्या उम्मीद? उससे आप उम्मीद कैसा कर सकते हैं? हम लोग तो उम्मीद करना छोड़ दिए। अच्छा सर, आप RTI एक्टिविस्ट भी रहे हैं और मधुबनी जिला के काफ़ी फेमस RTI एक्टिविस्ट हैं। इसका थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। और ये काम, ये तो बहुत मुश्किल होता है, रिस्की भी है, बहुत धमकी भी मिलता है इसमें। ये काम कब से किए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और आम आदमी पार्टी से जो आप कनेक्शन बताए, वो भी RTI एक्टिविस्ट ही थे पहले वो लोग भी, तो थोड़ा इसके बारे में अपना बताइए। देखिए, सूचना का अधिकार जी सर। ये आपको कांग्रेस सरकार ने दिया अनमने ढंग से। लेकिन अगर आप सूचना के अधिकार के शक्तियों के बारे में सही से जान गए, वेल एजुकेट हो गए, तो समझ लीजिए कि जितना पावर एक सिग्नेचरी अथॉरिटी के पास है, उससे ज़्यादा पावर आपके पास है। बस ये है कि ये एक ऐसा सांप है जिसको पालने से पहले उसका जड़ी आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो सांप अगर काटेगा तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा।
आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जो एक्टिविस्ट जो मारे गए, हर महीने 1-2 मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, सांप को पकड़ने का कोशिश करते हैं, जहरीले विषैले सांपों का। तो और सांप डस लेते हैं, उनका फन नहीं पकड़ते हैं वो लोग। फन पकड़ते हैं। देखिए होता क्या है ना कि आप इसमें अनाकोंडा भी है ना, अच्छा, और अजगर भी है, करैंत भी है, छुटको सांप। हाँ, ढोरवा भी है, सब तरह का सांप होता है। तो आप एक बेहतर सपेरा हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा बहुत सपेरा मतलब आरटीआई एक्टिविस्ट। तो और अगर आप नहीं है मतलब 100% एडुकेट होकर के अगर नहीं कर पा रहे तो बहुत डर है, बहुत डर है। हाँ, और ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला आपसे माने सामने वाला आपको किस नज़र से देख रहा है, ये भी है। हम तो बहुत सारा लगभग हमको लगता है 200, 250, 300 आरटीआई नगर निगम में डाले हुए हैं, समझे। बहुत चीज़ उस समय जटा बाबू थे, जटा शंकर झा जी स्वर्गीय, उनको तो हम तबाह कर दिया आरटीआई डालते डालते। तो उनका कहना था, बहुत अच्छा बात बोलते थे वो, भले उनका इमेज जो भी रहा हो, कि मुकेश आप जीत करके आइए तब हमसे बात कीजिएगा, तब बात करने में मज़ा आएगा, लेवल टू लेवल बात होगी। लेकिन हमारे जीतने से पहले ही वो स्वर्ग सिधार गए, और अच्छे लोग थे, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा शहर में कोई और उनसे नाराज़ था। चलिए, इंसान के जाने के बाद लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और इन्होंने भी उनका तारीफ़ किया है। और शायद उन्होंने जो इनको कहा था जीत करके आइए, क्या पता इस बार वो साकार हो जाए। अगर मान लीजिए आप मेयर बनते हैं नगर निगम के, तो अभी तो पहले क्षेत्र में आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका क्या फीडबैक है, क्या कुछ मतलब होप है उन लोगों में, वो भी बताइए। और आप क्या कुछ उनके लिए जब जाते हैं क्षेत्र में तो प्रोमिसेस क्या क्या करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो भी थोड़ा बताइए। ठीक है, हम प्रॉमिस नहीं करते, ठीक है जी। और लोग हमको ये कहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा काम किए हुए हैं सोसाइटी के लिए, आपका जो है योगदान समाज में बहुत अच्छा रहा हुआ है, ये पैसों का खेल है, आप काहे आ गए इसमें, क्या क्रिमिनल माइंडेड लोग, अच्छे लोग ये विचार देते हैं। हाँ, अच्छे लोग नहीं, सब वही बोल रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड मतलब लोग सब चुनाव लड़ रहे हैं, जगह ज़मीन कब्जा करने वाला सब जो है चुनाव लड़ रहा है। आपको नहीं लड़ना चाहिए था, आपके पास ना पैसा है ना कुछ है, तो वो सिंपैथी दिखा रहे हैं हमको। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मुकेश तुम कुछ नहीं किए, हम तुमको नहीं जानते हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो हमको इतना प्यार कर रहे हैं कि वो ये देख रहे हैं कि मुकेश चुनाव लड़ रहा है और सामने में जो है धनबल, बाहुबल, ये सब है, कैसे स्टैंड करेगा। अब देखना है कि धनबल के आगे जनबल टिकता है कि नहीं। दूसरी बात है, हम जनता को ये नहीं कहते हैं कि हम क्या करेंगे। मेरा तो अपना ये है कि हम सूर्य स्कूल और वाटसन स्कूल को सबसे पहले जो है खेलने लायक बनाएंगे, दोनों ग्राउंड को। दूसरे बाद है नगर के लिए जब नगर का जो है अपना सिटी हॉस्पिटल हो, इस पर काम करेंगे। इसके बाद जो है मेरा अपना एक सपना है कि एक ऐप बनाएंगे, नगर निगम का अपना ऐप होगा, हाँ, जिस पे सुविधा आपके द्वार सेवाओं का होम डिलीवरी रहेगा, जिसमें जो है आप होल्डिंग टैक्स हो गया, या मान के चलिए कि नगर निगम के का जो मशीनरी है उसका सारा डिटेल्स उस पर रहेगा। जितना भी आप अगर कोई नागरिक आरटीआई करता है तो उस आरटीआई का भी जवाब उस पर रहेगा, गिरभांश सेल उस पर रहेगा। किसी को मान के चलिए किसी के घर में बेटी का शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसको एक्स्ट्रा मजदूर की ज़रूरत है, तो वो उनको जो है वहीं से मुहैया करा जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, वो वहीं से ये हो जाएगा कहीं पे। डिजिटल इंडिया की तरह आप जुड़ना चाहते हैं उसमें, हाँ, घर बैठे ही लोग हाँ, और इस काम के लिए नगर परिषद के फंड की ज़रूरत नहीं है, वो हमको आता है, हम कर लेंगे उसको, ठीक है। तो यही बात है। और इसके अलावा जो है नगर परिषद का जो अपना कार्यशैली है, वो पूरी तरह से कार्य संस्कृति वहाँ का बदल जाएगा। जब कोई लोग वहाँ जाएंगे, कोई पब्लिक वहाँ जाएगी, तो उनको बैठने के लिए दिया जाएगा, उनको आदर मिलेगा। सर आप एक बात, आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका खाता है तो वहाँ का हॉस्पिटलिटी, और बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो वहाँ का हॉस्पिटलिटी, दोनों में अंतर है कि नहीं है। अगर हम आईसीआईसी टाइप का हॉस्पिटलिटी वहाँ दे देते हैं, आतिथ्य सत्कार वहाँ पे डेवलप कर देते हैं, कि जो हमारे टैक्स पेयर हैं, शहर तो हमारा टैक्स पेयर है ना, मालिक हुआ और हम लोग नौकर हुए, तो मालिक हमारे दरवाजे पे आएंगे तो उसका स्वागत किस तरह से होना चाहिए, उसका रिस्पांस किस तरह से होना चाहिए, उनके लिए दरवाज़ा कैसे खुलना चाहिए, वो वहाँ के लोगों को हम सिखाएंगे। यू आर द सर्वेंट ऑफ पब्लिक एंड दे आर पब्लिक, वो मालिक हैं, वो टैक्स देते हैं। और एक बात है कि बहुत कुछ बदलेगा और मज़ा आएगा, ठीक है। दूसरी बात है
कि अभी जो नगर निगम का कार्यालय किसी के घर में, किसी के आंगन में, किसी के बेडरूम में, किसी के सोरा पर चलता आया है आज तक, वो सब चीज़ बंद हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम का जो है काम नगर निगम में ही होगा, सारे कागज़ सुरक्षित रहेंगे। अब किसी चीज़ पर जांच चल रहा है, वो फाइलें गायब हो जाता है नगर निगम से। अगर सारा फाइल का डिजिटल हो जाएगा, सर्वर पे रहेगा, तो वो तो गायब नहीं होगा ना। हाँ, अभी मान के चलिए कि जहाँ अपना टंचिंग ग्राउंड जो है, अपना जो जगह था जहाँ पे नगर निगम का कचरा फेंकाने का व्यवस्था होना चाहिए था, वो जो है पूरा ये डील हो गया और लीज पर लेकर के उस वहाँ कचरा फेंका जा रहा है। क्या है, जनता के पैसा का मिसयूज़ करना हुआ। यहाँ पे लोग जो है पार्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब कह रहा है कि चिल्ड्रंस पार्क को सही किया जाए। हम करें, हम उसको काहे सही करेंगे? नया बना लेंगे, आप ये चाह रहे हैं? हम चाह रहे नया बन जाए ना, 20 गो बने। 45 वार्ड हुआ ना, हर वार्ड में एक पार्क बनेगा। ऐसा बात हो रही कि नगर निगम के पास अपना ज़मीन नहीं है। नगर निगम के पास अपना ज़मीन है, लोग कब्जा कर लिए हुआ है। जाएंगे जेसीबी लेकर के, तोड़ो रे इसको, हटाओ, यहाँ पे पार्क बनाओ। दिल्ली से और लखनऊ और प्रयागराज में जो कंपनी वहाँ पे पार्क के लिए काम की हुई है, उस कंपनी को यहाँ बुलाएंगे कि उस वहाँ वाला स्टाइल में यहाँ पे बनाओ पार्क। एक चीज़ और पूछना था सर आपसे कि जैसे वार्ड के आप पहले उम्मीदवार भी थे, तो इस बार आपने वार्ड का चयन ना करके डायरेक्ट मेयर का कैसे चयन किया, वो बताइए। आप देखिए ना, देखिए हमारा चुनाव लड़ने का अल्टीमेटली ये मकसद नहीं है कि हम बता रहे हैं ना, मेरा चुनाव लड़ने का अल्टीमेटली ये मकसद नहीं है कि मुकेश पंजाब मेयर बन जाए, इसको बॉडीगार्ड मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, फलाना। हम ऐसी बात नहीं है, समझे। हम इससे पहले जो है अभी जो मंत्री हैं, उद्योग मंत्री, पहले विधायक थे, हम उसका जो है उनके ऑफिस में भी काम किए हुए हैं, वहाँ का वर्क हमको पता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम बनेंगे तो यह मेरे लिए ये हो जाएगा, वो पावर मेरे हमको पहले से ही रहा। ठीक है, और हम जानते हैं कि उसको पब्लिक के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाता है। मैं उन मंत्री जी के मंत्री बनने के बाद हमने 2 बार उनसे बात की। सिर्फ दो बार। एक बार बात की आयुष्मान कार्ड के बारे में कि आयुष्मान कार्ड का जिला का प्रबंधक कौन है। सब लोग परेशान है कि भाई मेरा नाम काहे नहीं है, मेरा नाम कहाँ पर मिलेगा, हमरा है, हम कहाँ बनवाएं। पूरा जिला परेशान है, जिला का प्रबंधक कौन है ये आप हमको बता करके कहिए। ठीक है, पहला बात यह हुआ, लगभग हमको लगता है कि 45 सेकंड मात्र। दूसरी बात ये हुई कि उपस्कर वितरण कब होगा दिव्यांगों का। आप मंत्री हैं, आप पूछिए ना डीएम साहब से और बीडीओ साहब से कि कब बांटा जाएगा ये ट्राईसाइकिल, बैटरी चली ट्राईसाइकिल, बैसाखी, वो स्टिक, हाँ, ये सब का वितरण कब होगा। इसके लिए मुहूर्त निकाला जाएगा या जो भी होगा। 3-3 महीना 4-4 महीना हो गया है सबको आवेदन दिए हुए, तब बंटवाइएगा ना। 2 बार बात हुई और इसी दरमियान ये बात हुई कि मधेपुरा में जो है मखाना फैक्ट्री का उद्घाटन होने वाला था। तो मुकेश जी चला जाए, आप वहाँ जाइएगा तो बहुत कुछ सीखिएगा, बहुत कुछ जानिएगा। और वो मधुबनी में भी हो सकता है क्योंकि मधुबनी मखाना के लिए जो ये रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि मधुबनी मखाना को मिथिला मखाना बना दिया गया। इधर दरभंगा वाला सबका अपना बदमाशी है, समझे, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हमसे उनकी जो बात हो, लोग कहता है कि प्रोजेक्टेड है मुकेश पंजाब। अरे प्रोजेक्टेड हम तब रहते ना जब हम लोग बोलने नहीं आता, हमको अपना काम गिनाने नहीं आता। हाँ, दूसरा आदमी बोलता वो, हाँ, हम तब ना प्रोजेक्टेड होते कि हाँ हम कुछ नहीं किए हुए हैं जीवन में, हम फलाना आदमी का उम्मीदवार है, सबको मिल करके हमको वोट दो। मेरे पास तो इतना बात, मेरे पास तो मान के चलिए कि इतना गिनाने के लिए। लाइव डिबेट में आमंत्रित कर दीजिए, अगर है हिम्मत तो बोलिए कि सामने आके डिबेट करें ऑन कैमरा। किनको? जो भी आपके, अरे नहीं समझे, अरे प्लांटेड है ये। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप हम पे तोहमत लगाइएगा ना। आप हमको एगो फोटो निकाल करके दिखा दीजिए जिसमें हम विधायक जी के साथ खाना खा रहे हो किसी में। नहीं होगा ना। हम उनसे सिर्फ पब्लिक के लिए बात करते हैं कि फलाना का किडनी बदलवाना है, फलाना का हड्डी का जो है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, ये दिल्ली में भर्ती है। किसी दल से जुड़े हुए नहीं आप, सिर्फ आप जो है हम पब्लिक के दल से जुड़े हुए हैं। हाँ। वो जो बढ़िया काम करेगा जो पार्टी, उसको एप्रिसिएट करते हैं। विधायक जी हमारे पड़ोसी हैं और हमारे भावना को समझते हैं। पब्लिक ओरिएंटेड कामों में जो है मेरा हेल्प करते हैं, उनका सिग्नेचरी अथॉरिटी हमको मिल जाता है। इससे बड़ा बात क्या होगा कि पब्लिक का काम हो जाए। मेयर के चुनाव में उनसे कुछ फ़ायदा मिल सकता है आपको? नहीं, उनसे हमको फ़ायदा चाहिए भी नहीं। ठीक है, फ़ायदा उनको चाहिए। बहुत सारे हितैषी लड़ रहे होंगे चुनाव। नहीं, फ़ायदा उनसे हमको नहीं चाहिए। ठीक है, हम दोनों का बाउंडेशन पब्लिक वेलफेयर को लेके है। अच्छा, और बाकी ऐसा ये सबसे मतलब नहीं है।
हाँ, और दूसरी बात है कि मान के चलिए कि सच्चाई ये है कि वो अभी जिस पोस्ट पे हैं, जहाँ पे हैं, उनको तो न्यूट्रल रहना चाहिए। अगर मान के चलिए किन्हीं दूसरे को मदद भी करते थे, इसको हम इससे मेरे मन में वो नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास न लोभ है न लालच है, बताने के लिए ढेर सारा काम है। 5-6 घंटा हम कहीं पे खड़ा होकर के माइक पकड़ के अपने बारे में बता सकते हैं, अपने कार्य योजना के बारे में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर 50% मेयर कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है कि मेयर का हिंदी महापौर होता है? अब एक चीज़ बताइए, पहले नॉमिनेशन में हम लोग स्पेलिंग और ये अर्थ पूछा करेंगे, जब इन्होंने डिकोड कर ही दिया है। और भी बताते हैं ना, उससे पूछिए ना कि भाई आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो नगर परिषद के बारे में, नगर निगम के बारे में सब कुछ पता होगा ना। आप चापाकल मिस्त्री का नाम बताइए। अगर मान के चलिए कोई कहीं पर आप कैंपेनिंग में गए और आपसे कोई बोल दिया कि आप ठीक है, हम आपको वोट देंगे, आप ये वाला सरकारी चापाकल ठीक करवा दीजिए, तो आप किसको फ़ोन कीजिएगा? ठीक है, आप क्या मानते हैं मुकेश, सिर्फ शिक्षित ही लोग चुनाव में आए, आप ये मानते हैं? नहीं, वो चुनाव में वो आए अनपढ़ व्यक्तियों को लड़ने नहीं, चुनाव में वो आए जो कम से कम 500 आवेदन दिया हो नगर निगम में, नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम के कार्यपालिका प्रणाली के खिलाफ। आर्ता ये होनी चाहिए कि आपका 500 आवेदन जिस दिन पुट जाएगा, उस दिन हम नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ने का आर्ता रखते हैं। ये भाई आप पब्लिक के लिए कुछ करवे नहीं किए हैं, दादा का जो है ये गिना रहे हैं कि हमारे दादाजी ने फलाना कॉलेज बनाया है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए तो हम आपको ये करेंगे। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उते पाता है तो वो अपना खड़ा हो गया। कोई मान के चलिए दबंगता के साथ खड़ा हो गया कि चलो भाई जो जैसे होगा मैनेज कर लेंगे, तुम लोग खाली मेरे साथ रहो। ऐसा थोड़े होता है? जनता का बात कौन करेगा? यही पिछली बार गलती हुआ। क्या हुआ? मान के चलिए गरीबों को जो है आवास योजना में नथिया, टीका, मंगलसूत्र बेच करके जो कंस्ट्रक्शन हो चुका था, उसके बाद बाकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। पहला किस्त तो सबको मिला, उसको दूसरा किस्त मिलने में इतना लंबा समय लग गया, वो आदमी बेघर तो नहीं रहेगा, पन्नी टांग कर रहता था। और इन निर्दयों सबको जो है दर्द नहीं हुआ। क्या वो आमरण अनशन पर बैठा कि भाई मेरे वार्ड का जनता जो है कराह रहा है, मेरे वार्ड का जनता जो तकलीफ़ में जी रहा है, घर छोड़ करके किराए पे रह रहा है, जब तक नहीं दोगे तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। प्रोटेस्ट तो करते, पैसा लेने के लिए सब आगे थे। जनता का मान के चल, अब अभी जो क्लियर हुआ है, सब क्रेडिट ले रहा है, हम इतना करवाए, हम उतना करवाए, हम उतना करवाए। ये नहीं बता रहा कि फ्री में कितना करवाए, बताएगा ही नहीं। तो अभी जो थे मुकेश पंजियार थे, मेयर के प्रत्याशी हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को समस्याओं के बारे में बहुत जानकारी है। कोई राजनीति में मतलब 9-10 दिन से नहीं आए हैं, वर्षों इन्होंने जो है अपनी जवानी समझ लीजिए कि राजनीतिक क्षेत्र में ही जो है, समाज सेवा के क्षेत्र में कह लीजिए, इन्होंने गंवाया है। और उसका एग्जाम्पल मुझे दिखने में लग रहा है कि हाँ, इनके बातों से कि इन्होंने समस्याओं के लिए जो है आवाज़ उठाया है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने का जो है पावर, वो तो जनता मालिक देगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इन्होंने जो भी कुछ कहा, इनकी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। और आने वाले समय में चुनाव है, अगर आपको ये बढ़िया लगते हैं तो इन्हें दीजिए, नहीं तो भी आप स्वतंत्र हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जिसे भी दीजिए बेस्ट को दीजिए, हम यही कहना। लास्ट में सर, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं और साथ ही मधुबनी नगर निगम के 4500 वार्ड के जो जनता मालिक हैं, उन सभी को संबोधित करते हुए अपनी वाणी को विराम दीजिए। चलिए, अंतिम शब्द में मैं ये कहूँगा कि ये जो मच्छर वाला टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, दिया जलाने वाला टैक्स जो होल्डिंग टैक्स में लिया जा रहा है, ठीक है, बेमतलब का टैक्स जो कब का बंद हो जाना चाहिए था, वो सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और जितने दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी, उतना दिन आपसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मैं मधुबनी के जनता से वादा करता हूँ। नो वर्क नो पे के सिस्टम पे काम चलेगा। अगर हड़ताल हुआ या कोई ऐसा छुट्टी हुआ, ये वो हुआ, सिर्फ वर्किंग डे का टैक्स लगेगा, और वर्किंग जो आपका काम हुआ है उसका टैक्स लगेगा, ना कि मतलब वो बंधा गया तो उसको आप देते रहिए, ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि जो डिस्पोजेबल होता है, यहाँ पे एक चीज़ करना होगा कि मतलब जो केमिकल वेस्टेज है, बायोकेमिकल वेस्टेज है, जो मेडिसिन का वेस्टेज है, जो इन्फेक्शन का जो सबसे बड़ा कारण होता है, उनको डिस्पोजल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा साधन नहीं, सब मुजफ्फरपुर जाता है, उसको भी हमको यहीं पे करना होगा। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, आपका होल्डिंग टैक्स लगभग में आधा हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि ऐप पे सारा चीज़ होगा, और ये 2 चीज़ होगा। और किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आपको
वहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नगर निगम के स्टाफ जो है आपके घर पर आकर के सारा काम करेंगे। तो यही हमारा अपना व्यू है, जनता का जो है वोट जनता के हित में जाए, पब्लिक के हित में जाए। बाकी अगर आप 500,000 लेकर के कुछ ऐसा सोचते हैं, कहीं कर देते हैं, तो आपको बाद में पब्लिक पे मेरे ख्याल से आरोप नहीं लगाना चाहिए। अभी तो जनता स्वतंत्र है, जनता बहुत बुद्धिमान है, लेकर के भी नहीं देते आज। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। हम लोग जो दिल्ली गए जी। हैं चुनाव में, केजरीवाल के चुनाव में, हम वहाँ पे देखे कि बीजेपी वाला सब क्या करता था। तो वो बस से उतरता था, बीजेपी वाला टोपी लगा लिया, वहाँ जाके ऑफिस में पैसा ले लेता था और फिर आके हम लोगों के साथ कैंपेनिंग करने लगता था। तो ये देख करके हमको अच्छा भी लगता था कि चलो भाई वहाँ से पैसा ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ले। लेकिन जो सच्चाई और ईमानदारी के लिए वो लोग खड़ा भी तो रहा। ये बात आपने सही कहा। चूँकि और देखिए, हम ये बात अपने मन से नहीं बोले हैं। हम जब भी कहीं मिलने के लिए जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो 10 आदमी एक आदमी ज़रूर बोलता है कि मुकेश, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन चुनाव इस बार जो है पैसे पे खेला जाएगा। तो हम बोले ऐसा कोनो बात नहीं है, पैसे का कोई बात नहीं है। हम लोगों से मिलेंगे, हमको उम्मीद है कि लोगों का प्यार आशीर्वाद हमको मिलेगा, और इसलिए मिलेगा क्योंकि हम उनकी बात करेंगे, उनका काम करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो लोग हमको ऐसे भी पसंद करेंगे ही, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे मधुबनी नगर निगम के हर वोटर्स तक पहुंचाइए, उनको दिखाइए, ताकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हो सकें। और जिसे भी आप मेयर बनाएं, वोट दीजिए, ज़रूर उसका जो है पहले उससे बातचीत कीजिए, कुछ सवाल पूछिए कि कुछ आता भी है कि नहीं उसे। मैं ये नहीं कहता हूँ शिक्षित होना ही ज़रूरी है, कई बार अनपढ़ व्यक्ति भी जो है शिक्षित से बहुत ज़्यादा काबिल होता है। और तो इसीलिए हम ये नहीं कहते शिक्षित ही हो, लेकिन हाँ, उसके पास समाज सेवा का अनुभव होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश पंजियार, मेयर उम्मीदवार के साथ में दिग्विजय प्रताप झा। आप देख रहे थे मधुबनी टीवी। धन्यवाद।